आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 11 मार्च 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक हमारी लाइफ में हम क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कौन से ब्लेसिंग्स है जो हम रिसीव करेंगे यूनिवर्स से, कौन से इवेंट होने वाले हैं हमारे लाइफ में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम 11 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे कि इस रीडिंग के थ्रू ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं और कौन सी एनर्जी है जो जिसे हमें क्लेम करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकें, अनुभव ले सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने हमेशा की तरह ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रखा है। अगर आपको पता है कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ था तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करोगे। इन तारीखों में से अगर कोई एक तारीख आपके जन्म की है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। ओके। और ऑप्शन 2 ये है, अगर इन तारीखों में से अगर कोई एक तारीख को आपका कोई जन्म हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए है। ओके। और जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म किस तारीख को हुआ था, उनकी जन्म का डेट कौन सा है, और जिन्हें नहीं पता है वो इस तरीके से चूज़ करेंगे अपना। ये ऑप्शन नंबर 1 है, लव एंड पीस। अच्छी से देखिए। एंड ऑप्शन नंबर 2, स्माइल। ओके। आप दोनों को ध्यान से देखिए और जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन जिसके थ्रू जा रही है, आप उसके मैसेजेस को सुनेंगे और एनर्जी को क्लेम करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने मैसेजेस सुन सकते हैं, एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं डायरेक्ट जाके अपने ऑप्शन पर। ठीक है, मैसेजेस वहाँ से आप प्राप्त करिए अगर आपको पूरा रीडिंग नहीं सुनना है तो। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, अगर आपने आपकी डेट, आपका बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। आपने इसे चूज़ किया था, लव एंड पीस, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। दोस्तों चलिए देखते हैं 11 मार्च 2024 से लेके 17 मार्च 2024 तक आप क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील कर रहे होंगे दोस्तों आप लोग। ओके। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है दोस्तों, आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर रहेगा कि आप अपनी लाइफ में किस प्रकार बहुत ही ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बन सकें खुद के ऊपर। ये जो 7 डेज़ रहेंगे 11 से 17 मार्च तक, आपका पूरा फोकस खुद पे रहने वाला है दोस्तों। अपनी आपका जिसमें आपको खुशी मिलती है उसके उसके तरफ आपका ध्यान पूरी तरह रहेगा। ठीक है, अपने लाइफ को बैलेंस करने की तरफ, अपने आइडियाज़ पे फोकस करोगे दोस्तों। यस। आपके माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसके प्रति आप मुझे और बेहतर डिटरमाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो इन 7 डेज़ में। एंजल्स आपके साथ हैं, परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का आशीर्वाद, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत करिए दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में ख़राब चल रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है दोस्तों। एंजल्स पे अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली एंजल्स आपके चारों तरफ हैं दोस्तों, आपको हर पल गाइड कर रही हैं दोस्तों, आपकी अच्छी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं उसको आप नोट कीजिए एंड उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि ये आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म खुशियाँ देने वाले हैं यूनिवर्स। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अच्छी प्लानिंग, अच्छे स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़िए और जो आपकी आत्मा को सुकून देता है उस रास्ते पे आगे बढ़िए दोस्तों। लोगों के वजह से आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, डिसीज़न नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है।
अभी टाइम है खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या अच्छा लगता है, जो आपका दिल कर रहा है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, उस रास्ते को चूज़ करिए दोस्तों। कोई यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा है कि खुद की इच्छा, जो खुद का कोई ड्रीम है उसको चूज़ करें, या जो पेरेंट्स कह रहे हैं या जो सिचुएशन बता रही है उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला लें। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पेशली कहा जा रहा है खुद की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए। आपको उसके साथ आगे बढ़ना है कि आपका मन, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए दोस्तों, ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में ना बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। आपकी लड़ाई दोस्तों दूसरों से नहीं चल रही है, खुद ही से चल रही है, क्योंकि जो ज़िंदगी आप चाह रहे हो बहुत लंबे समय से, वहाँ हलचल नहीं हो रही है, कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत ही जल्द दोस्तों आप एक नई शुरुआत देखने वाले हो अपने जीवन में। ठीक है, अभी जो आपके जो 7 डेज़ होने वाले हैं दोस्तों, ये 7 डेज़ के अंदर दोस्तों आप अपने आइडियाज़ पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हम पूछेंगे यूनिवर्स से कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे जाने वाली है। इंतज़ार किसी चीज़, देखिए कोई चीज़ है जिसका पूरा होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, कोई इच्छा हो सकती है, लंबे समय से आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है, अपना फोकस आपने वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ वहाँ पे दे रखी है। कुछ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है, कोई है यहाँ पे जो अपना करियर में ग्रोथ चाहता है, जॉब में प्रमोशन चाहता है, डिज़ायर वाली जॉब, आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है कि स्पेसिफिक आपको वो जॉब मिल जाए तो आपकी लाइफ बन जाए समथिंग, है ना। तो और यहाँ पे कोई है जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है दोस्तों। आप, ये जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जो भी आप चाह रहे हो दोस्तों, उसके लिए आप लंबे समय से लगे पड़े हो, लेकिन आपको हलचल नहीं दिखाई दे रही, एक नई शुरुआत नहीं हो रही है। आपके विचार आपको घेर लेते हैं, आपको वो सारी संभावनाएं बताना शुरू कर देते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो तब तुम क्या करोगे, अगर कुछ गलत हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना। ऐसे विचार और इससे भी ज़्यादा खतरनाक टाइप के विचार आपके माइंड में आते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको बार बार ये शो होता है भौतिक जगत में कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। अंदर ही एक अंदरूनी फाइट चल रही है। आप बहुत समय से दोस्तों इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का होने का, पर वो होने कंप्लीशन में आ ही नहीं रही है, जिस वजह से जो आप और बेहतर कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट पे, आप उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो 7 डेज़ आपके होने वाले हैं 11 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 के दोस्तों, यहाँ पर जो आपके लाइफ में हलचल आपको जो देखने को मिलेगी दोस्तों, अब आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपने फेलियर की तरफ नहीं, क्योंकि बहुत एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे किसी का कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक सहन शक्ति होती है ना कि इनफ इज़ इनफ, और ज़्यादा आप झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, वो एक्शन है कि अब और मुझे पास्ट में नहीं रहना है। यस, आपका यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी की साइकिल कंप्लीट हो रही है और जिसकी भी साइकिल लंबे, यस डेफिनेटली, देखिए 10 इमोशनली आप जहाँ पर भी तकलीफ़ में थे, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है दोस्तों। आपकी यहाँ पे एक कंप्लीशन है, और ये आपका जो भी लाइफ में हुआ था, जो आपके पास्ट में हुआ था दोस्तों, वो एक कर्मा था। ओके, तो वो होना ही था जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपने उस सारी चीज़ों से बहुत सारे लेसन्स भी लिए हैं, आपकी विजडम आगे मतलब बढ़ी है, और गहराई में लाइफ क्या होती है ना, चीज़ों को छोड़ के आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सब आप सीख चुके हो। और जो लोग अभी तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, अब वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पे आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। और यहाँ पे दोस्तों आपका व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपका टाइम, आपकी एनर्जीज़,
आपने जहाँ पे अपना सब कुछ दिया है दोस्तों, अब समय आ चुका है उसका कंप्लीशन का। आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। अब आप और ज़्यादा इस एनर्जी में सर्वाइव नहीं कर सकते दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जो 7 डेज़ का जो टाइम ड्यूरेशन मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 के लिए दोस्तों, आप 100% आप अपने आप को चुनते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को चूज़ करोगे दोस्तों, आप अपनी शांति को चूज़ करोगे, आप अपनी बेहतर ज़िंदगी को चूज़ करोगे। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कम्प्लीटली अपने लिए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए। लोग क्या कहेंगे, ऐसा किया तो फिर अगर ये हो गया तो, आप लिटरली उन सारे सवालों से ना पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप आगे की तरफ बढ़ोगे, अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, आप रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो दोस्तों। आपने जो आइडियाज़ अपने नोट डाउन किए हैं, जो आपके माइंड में बार बार जो आ रहे हैं, आप उनकी तरफ अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली इन 7 डेज़ में? यस, आपका जो करियर है, जॉब है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है दोस्तों, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है दोस्तों। आपका कोई जो कोई ऑफ़र या कोई पार्टनरशिप छूट गई थी, या फिर कोई ऑफ़र आया था बट उस टाइम आपने रिव्यू नहीं किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन 7 डेज़ में पॉसिबल है हाईली कि आपको एक ऑफ़र आ रहा है दोस्तों। ये आपके कोई किसी फ्रेंड के थ्रू आ सकता है, कोई आपका कोई पास्ट में कोई मतलब जान पहचान वाले कोई हो सकते हैं जो आपको आपके करियर में या जॉब में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। किसी भी तरीके की हेल्प आपको प्राप्त होने वाली है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की हेल्प मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो वो किसी ना किसी तरीके से ईश्वर आपकी पूरी करने जा रहे हैं। तो ये 7 डेज़ आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है दोस्तों। अपने आप को ओपन रखिएगा, और यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी दोस्तों। यहाँ पे आप अपने करियर में मन लगा के काम करते हुए दिखाई दे रहे हो दोस्तों मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करियर वाइज बोलूँ मैं, आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से बोलूँ तो ये 7 डेज़ आपके काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं दोस्तों। यस, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे, खुद को नए एक्सपीरियंस के लिए आगे लेके जाने के लिए आप रेडी रहोगे। ओके, यहाँ पे जो आपका मतलब पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं दोस्तों। तो इन 7 डेज़ में दोस्तों यहाँ पर आप एक मतलब पावरफुल मेंटल वाइज, ठीक है, आपके जो विचारों में आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, यहाँ पे आप एक डिसीज़न ले लोगे कि बस इनफ है, अब और नहीं मैं सहन कर सकता हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ के लिए जो करना पड़े वो मैं करूँगा या करूँगी। अब मुझे आगे ही बढ़ना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, पास्ट में जो होना था वो हो गया। लिटरली इस तरीके के थॉट्स आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, और इन्हीं थॉट्स को आप साइड करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो ऑप्शन नंबर 1, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से यस, यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला है। जो भी इच्छा रखते हैं अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की, वो एनर्जी आपके पास अभी इन 7 डेज़ के लिए है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लो दोस्तों, आगे बढ़िए। हर तरीके से आपको मदद की जाएगी ईश्वर की, बिल्कुल 7 डेज़। ये जो 11 मार्च से लेकर 17 मार्च का जो टाइम पीरियड है ऑप्शन नंबर 1, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, एक एक्शन लीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए दोस्तों। आप यहाँ जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे बीज बोना चाहते हो, बिल्कुल पूरी कायनात आपकी मदद करने को तैयार है। और अब आप यहाँ पे जो देखो, लंबे समय से हम कुछ चीज़ें होती हैं, हमें पता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब टाइम आ चुका है आगे मूव करने का। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हम मेंटली और इमोशनली आगे बढ़ नहीं पाते हम पास्ट में, क्योंकि वो हमारे दिल को सुकून, हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं वो चीज़ें, इवेंट या पर्सन, हम उसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन इन 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक बहुत ही मतलब क्लियर डिसीज़न लोगे, अपनी लाइफ को, बेहतर लाइफ को चुनते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर दोस्तों आप सक्सेस भी होगे। अब आप वापस पास्ट में ज़्यादा, मतलब जैसे अभी कैसे है कि पास्ट बार बार आके ट्रिगर कर जाता है, लेकिन अब आपको ट्रिगर नहीं करेगा। ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। यूनिवर्स आपको अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप
आपको भी पीछे नहीं हटना है। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उसको साइड कीजिए और बेहतर ज़िंदगी के लिए कदम बढ़ाइए। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं यहाँ पे, देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ये टाइम आ चुका है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो बीते कल को छोड़ना पड़ेगा। सीधा सटीक जवाब, नो बकवास। चॉइस कर लो दोस्तों क्या चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन लेते हुए नज़र, और आपको पता है साइन भी मिल रहे हैं दोस्तों, कई जगह आपको सुनने को मिल रहा है आगे बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़िए, पास्ट को छोड़िए, है ना। ये एग्जाम्पल था और कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली यूनिवर्स का ही मैसेज है। तो जहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है बीते कल को छोड़िए, आगे बढ़िए, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं रिलीज़ कीजिए। तो ये स्ट्रॉन्ग ये जो रीडिंग है ये स्ट्रॉन्ग साइन है दोस्तों। आप अपने बेहतर ज़िंदगी को चूज़ कीजिए। आगे के जो भी आपका बर्बाद होना था, जो बेकार होनी थी चीज़ें, वो हो चुकी हैं। अब यहाँ से आप चीज़ों को कैसे समेट सकते हो, कैसे आप फिर से एक पावरफुल पर्सन की तरह, एक एम्परर की तरह, एक किंग की तरह आप कैसे फिर से उठ सकते हो, आपका पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए। साइन एंड सिग्नल्स आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ उसको नोट कीजिए। यस, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी आप चेंजेस देखोगे, जो बेसब्री से, यस यू आर रेडी, आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो दोस्तों नए एक्सपीरियंसेस के लिए। अपनी ज़िंदगी को मौका दीजिए, खुद को मौका दीजिए, ईश्वर को अलाउ कीजिए कि आपके लिए वो चमत्कार आपके जीवन में घटित करें। बड़े और बहुत ही खुशनुमा, बेहतरीन, ज़बरदस्त, लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके के चेंजेस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। परिवर्तन को स्वीकार कीजिए ताकि बेहतर चीज़ें आपके लाइफ में हो सकें दोस्तों। ये 7 डेज़ आपके लिए एक डिसीज़न मेकिंग वाला सीन होने वाला है, ठीक है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, आपको एक फ़ैसला लेना है और ये फ़ैसला आपको मेंटली लेना है दोस्तों। करियर वाइज तो आपका मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रोफेशनली आप इसमें काफ़ी डेडिकेट होकर अपना वर्क करोगे, आपको सहयोग मिलेगा अपनों से, आपके जो कलीग्स हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव रहेंगे। जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना आपका सराउंडिंग पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपको अब जो इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करना है, माइंड में अच्छे पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। देन उसके बाद आप बिग हैप्पी चेंजेस को आप फील करोगे। पहला चेंज हमेशा दोस्तों विचारों में आता है, राइट। तो वहाँ पे आप यहाँ पे स्ट्रांगली चाहें, जब आपका मन, आपकी भावनाएं आपको जब पास्ट में खींचे, तब तक आप उनको इंटरटेन मत करो दोस्तों। आप बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अच्छी ज़िंदगी के बारे में बार बार अगेन एंड अगेन, जितनी बार नेगेटिव सैड वाले इमोशंस आएँ, विचार आएँ, बार बार अच्छे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो दोस्तों। ये आपको बार बार चूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप न्यू फ्यूचर के साथ में क्या होगा, आप काफ़ी कंफर्ट जोन में आओगे। काफ़ी आप मतलब क्या होता है, जो अनजानी चीज़ें होती हैं दिमाग उसको अच्छी से इजीली लेता नहीं है। वो आपको हमेशा डर में, आपको डाउट्स में रखेगा। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा क्या बोलते हैं फेलियर ही डिज़र्व करते हो, तुम्हें हमेशा धोखा दिया जाता है। नहीं, अभी आपको बताना पड़ेगा कि आई एम डिज़र्विंग फॉर ऑल ब्लेसिंग्स, ओके। आप हर चीज़, अच्छी चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, आप हर अच्छी चीज़ के लिए बने हुए हो, राइट। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है मेंटली। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने को कहा जा रहा है और यूनिवर्स आपके लिए ये, देखिए प्यार से करोगे तो अच्छा है, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या है, टावर मोमेंट आएगा। टावर मोमेंट जब आता है तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। होता वो लास्ट में हमारे फेवर में है, लेकिन जब वो होता है तब हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो प्यार से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो ऊर्जा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए, आगे बढ़िए। बहुत शानदार ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है दोस्तों, ओके। तो अपने आप को आज़ाद कीजिए अपने विचारों में, जो आपको बीते कल में लेके जाते हैं। नई ज़िंदगी की नई स्क्रिप्ट लिखिए, नई मूवी लिखिए, बिकॉज आप ही डायरेक्टर हो, आप ही इसके हीरो हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही सब कुछ हो, ठीक है। तो ये 7 डेज़ जो है आपको एक पावरफुल सिचुएशन एनर्जीज़ में जंप करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आप हो किंग, ओके, एक एम्परर की तरह हो। तो आप अपने इमोशनल स्टेट में मुझे पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपके लिए ईश्वर के
सारी एनर्जीज अवेलेबल हैं, उसको अपने फेवर में अच्छे के लिए यूज़ कीजिए, ताकि आप एक स्ट्रांगली क्या कहते हैं एक ह्यूमन बीइंग बन के आगे निकल कर आओ दोस्तों, जो आगे लोगों को आप सर्व कर पाओ। उसके लिए आपका इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या है, आप अपनी ही समस्याओं में उलझे रह जाओगे। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। आप एक किंग की तरह कभी इस ज़िंदगी में लीडरशिप में आ नहीं पाओगे। तो लीडरशिप अगर करनी है, अपनी ज़िंदगी को खुद लिखना है, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना है, उसके लिए आपको हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना बहुत अति आवश्यक है। अन्यथा आप जो ज़िंदगी आज जी रहे हैं, आप बस डिले करते चले जाओगे दोस्तों। ओके, तो इन चीज़ों को समझिए, अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में लेकर आइए। बार 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 ये प्रैक्टिस है, जब आप इसे करोगे तो एक दिन सक्सेस ज़रूर होगे दोस्तों। तो ये जो 7 डेज़ हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक मेंटली शिफ्ट देख रही हूँ, और आपके करियर वाइज में बेहतर टाइम आपका जाएगा। ये जो 7 डेज़ का है, 11 मार्च से 17 मार्च के जो बीच की ड्यूरेशन है, आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको ज़रूरत हुई, कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपनी फेवरेट एफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 7777। ओके, चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हेल्थ आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपका अगर जन्म तारीख इनमें से कोई एक है, आपका जन्म इन तारीख में से किसी एक में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और आपने अगर इसे चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 11 मार्च 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 इस टाइम ड्यूरेशन में आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सेवन नंबर कम्युनिटी का कार्ड आया है दोस्तों। आपके लाइफ में दोस्तों अभी 7 डेज़ में, चाहे मर्जी 7 डेज़ के अंदर चाहे मर्जी जो इवेंट हो, चाहे कितना भी बाहर शोर चल रहा हो, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, आप मुझे यूनिवर्स के साथ कंप्लीटली अलाइनमेंट में दिखाई दे रहे हो दोस्तों। आपका पूरा ध्यान खुद पे रहेगा। 7 नंबर का कार्ड्स है। आप अपने इनर वर्क पे, आप जो भी कर रहे हो दोस्तों, इनर वर्क हो, शैडो वर्क हो, या फिर पॉजिटिविटी में टैप इन करके अलाइनमेंट हो यूनिवर्स के साथ में, आप पूरा आपका ध्यान उस पर होगा कि हायर वाइब्रेशंस में कैसा रहा जाए। अपनी अच्छी ज़िंदगी को, आप जो काम कर रहे हो अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आप कंप्लीटली अगर कहूँ मैं ओवरऑल, तो आप खुद पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। यूनिवर्स के साथ आपका अच्छा खासा टाइम अलाइनमेंट में रहने वाला है ये। तो जब अलाइनमेंट में रहते हो दोस्तों, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप जो चाह रहे हो उसको क्लेम करो इन 7 डेज़ में से। जैसे आपके बिलीव सिस्टम होगा, आपका जितना बड़ा बिलीव होगा, यस, उतना आपकी वो जो डिज़ायर है वो इन जो 7 दिन हैं जो दोस्तों इस ड्यूरेशन में पूरी हो सकती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। पर आप क्या उसे स्वीकार कर पा रहे हो कि यस, ये 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक वो विश आपकी पूरी हो सकती है? अगर जवाब हाँ है तो यस, वो संभावना डेफिनेटली है। यूनिवर्स की तरफ से वो ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों, क्लेम कीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाली है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड।
दोस्तों आपको पता है कि आपकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहाँ पे कभी भी बदलाव आ सकते हैं, बिकॉज़ आपने खुद के ऊपर काम किया है। आपने काफ़ी लंबे समय से आपने प्रार्थनाएं की हैं, ईश्वर से दुआएं मांगी हैं, है ना। आपने कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए हैं, आपने मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स भी यहाँ पे कर रखी हैं। ओके, आपको पता है किसी भी पल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, तो फिर डाउट क्यों आ रहा है दोस्तों? क्यों अच्छे को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? आपको क्यों वहाँ पे एक एक डाउट क्रिएट हो जाता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप ना टाइम पे आपकी जैसे कोई एक टाइम होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ईश्वर मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। आप उस टाइम को टाइम क्रंच जो होता है ना, उसे बीट नहीं कर पा रहे हो। आप उसको ना क्या बोलते हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। आप जो टाइम रखते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो टाइम निकल जाता है, लेकिन इच्छा वहीं की वहीं रहती है, वो पूरी होती ही नहीं है। अभी जो टाइम है ना दोस्तों, ज़बरदस्त है, वहाँ पे एनर्जी अवेलेबल है। जो भी आप मांग रहे हो, ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में रहते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इन 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। आज ही से, क्योंकि 11 मार्च है आज, ओके, तो आज ही से ही एप्लीकेबल है। तो आपके पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, एक्शन लेना है। एक्शन वो लीजिए जो आपकी इंट्यूशन आपको सजेस्ट कर रही है। जो भी आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो आपकी डिज़ायर है, उसके लिए जो भी एक्शन लेने को आपको लग रहा है कि ये लेना चाहिए, उस एक्शन को लीजिए दोस्तों, ठीक है। इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। ज़बरदस्ती का एक्शन नहीं लेना है, इंट्यूशन क्या कह रही है उसके हिसाब से लीजिए, क्योंकि जब इंट्यूशन कह रही है और उस एक्शन को लोगे तो वो ईजी एंड एफर्टलेसली होएगा। और अगर आप ज़बरदस्ती का एक्शन लोगे तो वो बहुत ही मेहनत के थ्रू होगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली काफ़ी मतलब बर्डन फील होगा। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे दोस्तों कोई है जो मतलब कुछ ऐसा है जो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे शो हो रही है मुझे। आपने आपकी जो इच्छा है, आपकी पर्सनल जो आपको खुशी देता है, चाहे आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है, जो आपने लंबे समय से आपके पेंडिंग थी। यस दोस्तों, ईश्वर आपकी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं। नो डाउट्स, नो नेगेटिविटी, नो ओवर थिंकिंग। प्लीज़ नोट डाउन, नो डाउट्स, नो नेगेटिविटी एंड नो ओवर थिंकिंग। प्लीज़ अपने आप से मत लड़िए, अपने आप को ओवर थिंकिंग का शिकार मत होने दीजिए, ज़बरदस्ती के दूसरों के पंगे में मत फंसिए, ठीक है। बहुत सुंदर ऊर्जा है दोस्तों, सन की एनर्जी है। एंड आप लोग जानते हो कि जब भी रीडिंग में सन आता है, जो भी टैरो की समझ रखते हैं, रीडिंग पॉजिटिव हो जाती है। तो एंड में अगर आप इस 7 डेज़ का जो टाइम लाइन है, इसको आप अपने फेवर में करना चाहते हो स्पिरिचुअली और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्लेम, ओनली क्लेम कीजिए और चमत्कार की पूरी 100% उम्मीद कीजिए इन 7 डेज़ में दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद से और आपके विश्वास से। भगवान का आशीर्वाद आपके विश्वास के बिना अधूरा है। अगर आपका विश्वास पूरा है तो ईश्वर को आशीर्वाद देना ही होगा, उनके पास सेकंड कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि द सन का कार्ड के साथ में द हायरोफेंट कार्ड का आ जाना, आपकी किस्मत, किसी की किस्मत खुलने वाली है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी वो बड़ी से बड़ी जो मैनिफेस्टेशन जो सालों से पूरी नहीं हुई हो, महीनों से या कई दिनों से आप लगे पड़े हो, इन 7 डेज़ में जिसकी भी विश पूरी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड आया है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे एक्शन होते हुए नज़र आ रहा है। वेटिंग पीरियड इज़ ओवर एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, यानी पास्ट में जो भी आपने बीज बोए थे, आपने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए हैं, उसका यहाँ पे कंप्लीशन होते हुए एक नई बिगिनिंग होते हुए दिख रही है दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिवली, ठीक है। तो इसको व्यर्थ ना होने दीजिएगा। तो आपका इमोशनल फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। बस ये 5 ऑफ वॉन्ट से बचिएगा। यस, नई शुरुआत बिल्कुल हाथों हाथ खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, डिले मत होने दीजिएगा। आपकी ये पर्सनल लाइफ के बारे में तो कोई इच्छा पूरी होने वाली है दोस्तों, और अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं क्या होने वाला है। जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका बिजनेस है दोस्तों, वहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते रहते होंगे, राइट। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, राइट। चलिए देखते हैं ये जो 7 डेज़ की एनर्जीज है, 11 मार्च से लेके 17 मार्च 2024,
इसमें आपके लिए क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या आप अनुभव करने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छी ऊर्जा है दोस्तों। टावर वाई आर यू कमिंग टावर? मैं टावर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी दोस्तों। आपके करियर के लिए एक टावर मूवमेंट है, ओके और ये टावर मूवमेंट ईश्वर की ही आशीर्वाद से है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, चिंता ना करिएगा। यकीन मानिए जो आप चाहते हो उसी के लिए ये सारी चीज़ें होंगी, आपको जस्टिस दिया जाए उसी के लिए है, क्योंकि आप एक बेहतर करियर डिज़र्व करते हो। अब बेहतर आज जहाँ पर भी हो उससे बेहतर पोजीशन, बेहतर से बेहतर चीज़ों के हकदार हो दोस्तों। तो उसके लिए क्या है, जो एक्शंस लेने चाहिए वो नहीं ले रहे हो, जिस चीज़ के लिए खुद को डिज़र्विंग मानना चाहिए उसके लिए आप डिज़र्विंग नहीं मानते हो। तो इसीलिए एक टावर मोमेंट है। लॉन्ग टर्म आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका दोस्तों। आपको सेल्फ लव को बढ़ाना चाहिए, अपनी ऊर्जाओं पे काम करना चाहिए, हायर डायमेंशन, हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर दी गई चीज़ें जितनी बुरी दिख रही हैं आपको वर्तमान में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सिर्फ डर है दोस्तों, जो आपके अंदर में जो नेगेटिविटी जो रह गई है उसका रिफ्लेक्शन है। तो उसको ओवर मत होने दीजिए, उसको बड़ा मत होने दीजिए खुद से, ठीक है। उसको आप यूनिवर्स के हाथ में सौंप दीजिए। आप सिर्फ अच्छे की उम्मीद करिए, जितनी अच्छे की उम्मीद कर सकते हो, ओके, उतना अच्छा सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, आपके जो मन में डाउट्स था, फियर चल रहा है या ओवर थिंकिंग चल रही है, उसका अंत है दोस्तों। यहाँ पे मतलब मैं ओवरऑल एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपके अंदर जो नेगेटिविटी, जो अविश्वास थोड़ा बहुत है, या जो विश्वास करने में आपको रुकावट बनता है, तो आपके इस 7 डेज़ में कुछ ऐसा होगा, आप मजबूर हो जाओगे ईश्वर पर भरोसा करने के लिए, आप मजबूर हो जाओगे खुद को डिजर्विंग समझने के लिए। कुछ ऐसा अच्छा कुछ होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे आपका नज़रिया जो जीवन के प्रति है वो बदलेगा दोस्तों। आप खुद मजबूर हो जाओगे एक नई शुरुआत को देखने के लिए। कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ तो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहा है या मैसेजेस सुन रहे हैं, अच्छे से अच्छे की उम्मीद कीजिए। वो एक अलग बात है दोस्तों, किसी के लाइफ में एकदम 360 डिग्री चीज़ें बदल जाएंगी इन 7 डेज़ के अंदर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 40-60 का रेशियो रहेगा, किसी के लिए 50-50 का रहेगा, किसी के लिए 20-30% ही चेंजेस होंगे। बिकॉज डिपेंड ऑन आपका बिलीव क्या है, आपका बिलीव कितना % है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ को, हमारी किस्मत को रूल कर रही होती है। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम तो सिर्फ 7 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं, 7 डेज़ की एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है, यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। प्लीज़ पास्ट में ना जाइएगा, हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है। पास्ट में जाओगे, ये बुरा हुआ, उसने गलत किया, उलझ जाओगे दोस्तों। ये 7 डेज़ की एनर्जी फिर आप मिस कर दोगे। जो अच्छा होने वाला है वो अच्छा आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, फिर टाइम डिले हो जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बोल ही रही थी कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा विक्ट्री मिल रही है दोस्तों, विक्ट्री। यस, आप किसी चीज़ से आज़ाद होने वाले हो। आज फ्रीडम मिलने वाली है दोस्तों। जिस भी चीज़ में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे उसमें आपको आज़ाद होगा। ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से, पॉजिटिविटी दृष्टिकोण से देखना शुरू करोगे। यस, इमोशनल स्टेट आपकी बहुत ही मतलब पॉजिटिवली ग्रो करेगी। यस, आपने जिस चीज़ के लिए ईश्वर से प्रेयर की थी, प्रार्थनाएं की थी, लंबे समय से उस पर अपनी एनर्जीज दी थी दोस्तों, वहाँ पे कुछ घटित होने वाला है। मोमेंटम देखने को मिलेगी। यस,
चाहे वो अपने रिलेशनशिप के लिए क्या, आपकी दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश, जो भी आपके दिल के करीब है, जो भी आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके लिए हो, वहाँ पे आप कुछ होता हुआ देखोगे ही देखोगे, नो डाउट है। बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं बार बार कहूँगी दोस्तों, ये रीडिंग उन्हीं के लिए फलित होती हैं जो एनर्जीज़ के थ्रू जाता है, क्लेम करता है और एनर्जी पे विश्वास करता है कि यस, अभी आप वर्तमान में जिस एनर्जी को लिए हुए हो, जो इन रीडिंग्स को सुन रहे हो, मैसेजेस को प्राप्त कर रहे हो, अभी वर्तमान में आपकी ऐसी एनर्जीज़ है। लेकिन आप अगर इसी एनर्जी के बेस पे प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि ये 7 डेज़ के अंदर आप क्या कुछ रिसीव कर सकते हो, क्या संभावना है। अगर आपने इन एनर्जीज़ को क्लेम नहीं किया और जो अभी एनर्जी को पिक करके मैंने ये जो मैसेजेस निकाले हैं और आपने अगर इसको कांस्टेंट रखा पॉजिटिव एनर्जी में, अगर आप अभी हैं और आपने पॉजिटिव एनर्जी को कंटिन्यू रखा, तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे ये सारे मैसेजेस, आप पॉजिटिवली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे। और फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी पॉजिटिव हैं लेकिन आपने बाद में खुद को पास्ट में या नेगेटिविटी में डाल दिया और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि समथिंग हैपनिंग इन अ पॉजिटिव वे, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, यकीन मानिए। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपके मन में आता है कि कुछ तो होता नहीं। दोस्तों, होता इसलिए नहीं है बिकॉज आप क्लेम नहीं कर पाते हो, आप डाउट्स करना शुरू कर देते हो। जहाँ पे भी शंका आई, यूनिवर्स अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं, बोलते हैं ठीक है, अभी तुम और ज़्यादा पॉजिटिव हो, उसके बाद हम तुमको देंगे। क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी अगर आप खूबसूरत चाहते हो चारों दिशाओं से, और आप ये चाहते हो कि आपकी खुशियाँ फ्लो करें हर एक एरिया में, तो उसके लिए आपको हाईली और बहुत ही एक्सट्रीमली आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको लव, जॉय एंड पीस, ग्रेटिट्यूड, इन फ्रीक्वेंसीज में आपको रिदम में डांस करना ही होगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मैं बार बार हर रीडिंग में इन पे जोड़ देती हूँ, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है। आज नहीं, देखिए, आज आप इनको ना समझो, भले आप 1 साल बाद, आप 5 साल तक ना समझो, 10 साल तक मत समझो, एंड में आपको आना इन्हीं यूनिवर्सल लॉ के अंदर है। अगर आप जो ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हो, एक लग्जरियस लाइफ, स्पिरिचुअली, है ना, मटेरियलिस्टिक, हर एक तरीके को एक्सपीरियंस करना चाहते हो बहुत ही खुशी खुशी, उसके लिए आपको उस तरीके का बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जो होंगे वही ना अट्रैक्ट करेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को गौर फरमाइए और इन्हें बकवास में बिल्कुल ना लीजिए, कि सच मानिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जो क्रिएट होती है वो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग होती है, ना कि सोसाइटी लॉ जो हमने सीखे हैं उससे नहीं। रिचुअल्स जो भी होते हैं, टेक्निक्स जो भी होती हैं मैनिफेस्टेशंस की, वो सिर्फ हमारे अलाइनमेंट्स के लिए होती है ताकि हम उस पर फोकस दे सकें, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज़ आपकी लाइफ को क्रिएट करता है वो हो आप खुद और आपका विश्वास। जितना और जैसा आपका विश्वास होगा, चीज़ें आपके लिए उतनी और वैसे ग्रो करेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। ये जो भी आवाज़ आ रही है दोस्तों, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप एक अबंडेंट, एक प्रॉस्पेरिटी, और मैंने बात वही की थी दोस्तों, आप ढेर सारी खुशियों को एक्सपीरियंस करने के लिए बने हो। आप एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बने हो, जहाँ पे मान सम्मान, पैसा, शोहरत, इतना पैसा है दोस्तों कि आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। ओके, इतना पैसा है। आप एक राजा की तरह ज़िंदगी जीने के लिए बने हो दोस्तों। उसके लिए जो मैंने बातें कही है उस पर अमल कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए। तो 7 डेज़ की एनर्जी बहुत अच्छी है दोस्तों, लेकिन उसे क्लेम करना होगा। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं, चलिए देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली दोस्तों, कुछ ऐसा है जो आपको मिलने वाला है। अगर आपने क्लेम किया तो आप उसे एक्सपीरियंस कर लोगे। यस, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी दोस्तों, प्लीज़ नॉट डिले। मुझे नहीं, यहाँ पे देखिए, काफ़ी लोग, वो लोगों में से कोई एक तो होगा जिसकी इच्छा पूरी होने वाली है। कृपया जो भी आप उनमें से अगर एक जो भी आप लकी वन हो, तो प्लीज़ हमारे साथ अपनी खुशियाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। बिग हैप्पी चेंजेस, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जी, आप लोगों में से ही किसी की इतनी खूबसूरत एनर्जी है जिसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी लाइफ को। अब उनके लाइफ में कुछ बेहतर होने का टाइम आ चुका है। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली डबल कन्फर्मेशन है और बिग हैप्पी चेंजेस हैं दोस्तों। जितना पॉजिटिव हो सके दोस्तों, खुद को अलाउ कीजिए।
इफ़ यू बिलीव, डेफिनेटली देखिए सारी रीडिंग का सार बोलें तो ये आ गया। यदि आप बिलीव करते हैं तो ये आपके लिए है। यस, अपने बिलीफ को रिकंसिडर कीजिए कि आप देखिए ये रीडिंग को सुनते, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने दिल की सुनिए दोस्तों, अपने दिल की सुनिए। और आप यहाँ पे रिकंसिडर किसको करना है, अगर नेगेटिविटी है, डाउट्स है, ओवर थिंकिंग में हो दोस्तों, इसी क्षण जब आपको ये मतलब मैसेजेस मिले, जब ये गाइडेंस आपको प्राप्त हो, उसी पल से दोस्तों जब जब नेगेटिविटी में उलझो, ये वो डर एक नेगेटिव वर्ल्ड है समझ लीजिए। वो नहीं चाहता है कि हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में वो अच्छी ज़िंदगी जिए, क्योंकि डर से ही सारी नकारात्मकता का जन्म होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस का जन्म होता है। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहते हो तो प्लीज़ अलाइन विथ यूनिवर्स, गॉड, ओके। खुद के साथ वननेस में आइए, यूनिवर्स के साथ वननेस में आइए। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है दोस्तों जो खुद पे बिलीव कर सकते हैं कि यस वो अच्छी चीज़ों के लिए डिज़र्व है, और 7 डेज़ में उनकी इच्छा पूरी हो इच्छा होने के लिए दोस्तों ओवर द नाइट चीज़ें बदल जाती हैं, एक क्षण ही काफ़ी है, ओके। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है इसको क्लेम कीजिए। अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खड़ी है और बहुत ही मतलब बिग लेवल पे, मेजर लेवल पे चेंजेस खड़े हैं दोस्तों, इसे स्वीकार कीजिए, इसे वेलकम कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी है, आपको ओवर थिंकिंग से तो बचना ही बचना है, आपको उसकी जगह पे ओवर पॉजिटिविटी को चूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, इसे क्लेम कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी हो। और यहाँ पे आप एंजल नंबर टाइप करोगे 1111 एंड 7777, और आप एक और एंजल नंबर टाइप कर सकते हो 3333, ओके। और जो भी आपको यहाँ पे आप एक मतलब एफर्मेशन बोल सकते हो, यस आई एम रेडी टू रिसीव माई अबंडेंस, ओके। और जो भी आपकी फेवरेट हो आप उस एफर्मेशन को यहाँ टाइप करिए, ताकि और आप पॉजिटिव हो, और जो उस कमेंट को पढ़े वो भी उसकी लाइफ में भी वो भी पॉजिटिव हो, और पॉजिटिविटी उसके लाइफ में फ्लो हो, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत हो। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लिया तो दिल से थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप लोगों में से जिसकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो हमें बताना मत भूलिएगा, हम डेफिनेटली खुश होंगे, ओके। तो दोस्तों इसे क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। और अपने हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हेल्थ आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।